हेलो दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं जो 10th मैथ का चैप्टर जो एक है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2011 से लेकर 2025 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पार्ट 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था 1 से 50 तक का क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे 50, 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन। चलिए, जो आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के पार्ट का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वह 1 आता है। इसमें से ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि जिसका अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ 1 आएगा वो सहअभाज्य संख्या होगा। पहले 14 और 35 को रख के देखते हैं। 14 दूना हो जाएगा 28, एक नहीं दे देंगे 15, 15 में से 8 घटेगा तो 7, 2 में से 2 घटेगा, खत्म हो गया। ये हो जाएगा, आप उतर जाएगा आपका 14, 7 दूना 14। इसका एचसीएफ निकल रहा है 7, लेकिन एचसीएफ सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ होना चाहिए 1। ये आपका ऑप्शन नहीं हुआ। बी आप देख सकते हैं 18 और 25 का, 18 एकम 18, 15 में से 8 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो खत्म हो जाएगा। अब उतरेगा आपका 18, 2 सते 7 दूना 14, आपका बचेगा यहाँ 4। चलिए अब उतरिए, अब उतारा जाएगा 7, फिर 4 एकम 4, यहाँ 3, 4 निकलेगा, 3 एकम 3, 1 होगा और 1 होगा और 1 यहाँ 3 आएगा वो यहाँ और आपका हो जाएगा 1, और 1 से आप लगाइएगा 3 में तो 3 एकम 3, इसका एचसीएफ आपका आ जाएगा 1। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या का दूसरा नाम ही यौगिक संख्या का दूसरा नाम ही भाज्य संख्या है। वैसी संख्या जिसका फैक्टर या गुणनखंड 2 से अधिक होता है वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। 11 1 से और स्वयं से कटेगी, इसका भाज्य 2 ही है, यह नहीं होगा। 21 यह 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी और स्वयं 21 से कटेगी। इसका जो गुणनखंड है वह 2 से अधिक हो गया, इसलिए वह यौगिक यानी भाज्य संख्या जो होगा वह 21 होगा। राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? वैसी संख्या अभाज्य संख्या होती है जिसका फैक्टर या गुणनखंड केवल 2 होता है, जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, वैसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 33, 3 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, यह आपका नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी 39, 39 जो है 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 13 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, तो इसका भी है जो फैक्टर या गुणनखंड हो गया वह 2 से अधिक आ गया, तो यह भी नहीं हो सकता। 38 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 19 से कटेगी और फिर 38 से कटेगी, तो इसका भी फैक्टर या गुणनखंड जो था वह 2 से अधिक हो गया, तो यह भी नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 31 होगा। वह केवल 1 से और स्वयं 31 से कटेगी, इसलिए वह क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का मौसा 27, लसा 162, उनमें से एक संख्या 54, दूसरी संख्या क्या होगी? आपका फॉर्मूला होता है n1 यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, n1 गुने n2 बराबर LCM गुने HCF। n1 आपको उनमें से एक पहली संख्या आपको दी हुई है 54 गुने n2 यानी दूसरी संख्या बराबर आपका LCM यानी लसा 162 दिया हुआ है, गुने HCF यानी मौसा 27 दिया हुआ है। 54 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो n2 हो जाएगा 162 गुने 27 बटा 54, 27 एकम 27, 27 दूना 54 और 2 से आपका 162 कट जाएगा, 2 अठे 16 और 2 एकम 2, 81 मतलब। तो आपका जो n2 हो जाएगा यानी दूसरी संख्या जो हो जाएगी वह 81 हो जाएगी, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा क्या होगा? 12, 15 और मौसा का 21। सबका पहले एक बार गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। गुणनखंड करने में क्या होगा? 12 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। 15 का गुणनखंड कर लीजिए, 3 से 5, 5 से 1। 21 का गुणनखंड कर लीजिए, 3 से 7, 7 से 1।
तो 12 का गुणनखंड आप लिख सकते 12 का गुणनखंड आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। 15 का गुणनखंड आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। 21 का गुणनखंड आप लिख सकते हैं 3 गुने 7 गुने 1। जो यहाँ आपका मैच कर रहा है वह मैच कर रहा है 3। जो मैच करता है वही HCF होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 8600 से 70 है और उनका मौसा 27 है, तो उनका लौसा क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल यानी n1 इंटू n2, n1 गुने n2 बराबर LCM गुने HCF। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका दे दिया है 8600 से 70 बराबर LCM आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो LCM की जगह पर आप LCM ही रखिए। HCF आपका दे दिया हुआ है 17 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो LCM बराबर आपका आ जाएगा 8600 से 70 बटा के 17। 17 पचे 85, 17 पचे 85, 85 अब 86 में से 85 घटा लीजिएगा तो आपका 1 बचेगा, 1 पर 7 उतरेगा तो 17 हो गया। 17 एकम 17 1 0 है तो 0, तो LCM जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वह निकल के आएगा 510, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? यहाँ कहने का मतलब है कि अगर 192 का आप गुणनखंड करते हैं तो 2 कितनी बार आता है? तो 192 का आप गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 नवा 18, 19 में से आप 18 घटा लीजिएगा तो 1 बचेगा, 1 पर आपका 2 उतरेगा तो हो गया 12, तो 2 छक 12, 2 से 2 चौका 8, 9 में से 8 घटा लीजिएगा 1 बचेगा, 1 पर 6 उतरे जाएगा तो 16, तो 2 8 16, 2 से आप कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 24, 2 से आपका हो जाएगा 12, 2 से हो जाएगा 6, 2 से हो जाएगा 3। यहाँ कहने का मतलब कि 2 का फैक्टर यानी 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6, यानी 2 का जो फैक्टर 2 का जो घातांक है वह कितना है? 6। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? विषम पूर्णांक नहीं है। यहाँ देखिए 8Q 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 8Q, देखिए यहाँ 1 3 7, 1 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, तीनों विषम संख्या है, लेकिन पूछ क्या रहा है 3 में से कौन विषम पूर्णांक नहीं है? तो जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है कि जो 4 जो है वह क्या है? सम संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? पहली सम संख्या आपका 2 लगातार कोई भी सम संख्या ले सकते हैं। आप सम संख्या ले लेते हैं, आप ले लीजिए 1 2 सम संख्या, 1 4 ले लीजिए, दोनों का क्या निकालना है? मौसा निकालना है। 2 दूना 4, कट गया, आपका जो HCF हुआ कितना हुआ? 2 हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है, P पावर Q है, P पावर 3 Q और P स्क्वायर Q का मौसा क्या होगा? मौसा वही होता है जो सब में फैक्टर हो, तो मौसा यहाँ P Q कहने का मतलब P आपका 3 बार होगा। P जो होगा कितने बार होगा? 3 बार। Q पावर 1 है, Q पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तब Q का मतलब 1 बार है। चलिए P स्क्वायर कहने का मतलब P 2 बार होगा, Q 1 बार, तो यहाँ से AP मैच कर दिया, E वाला P मैच कर दिया, यहाँ से Q मैच किया, तो P गुने P, एक E वाला P लिख लीजिए HCF के लिए और एक A वाला P लिख लीजिए, और यहाँ जो Q मैच किया है उसको लीजिए। P में P से गुना कीजिएगा तो P स्क्वायर होगा, और यहाँ जो Q है तो Q, तो इसका राइट जो आंसर होगा P स्क्वायर Q। P स्क्वायर Q आपके कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप बना लीजिए। P स्क्वायर Q जो होगा आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? यहाँ कहने का मतलब है कि अगर 234 का आप गुणनखंड करते हैं तो आपका 3 कितनी बार आता है? तो 234 का आप गुणनखंड कीजिए। 2 एकम 2,
फिर 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 पर 4 उतरेगा तो हो जाएगा आपका 14, तो 2 सत्ते 14। अब डायरेक्ट आपका 7 1 8 8 1 9, 3 से कटाइए, 3 तिहाई 9, सॉरी यहाँ 3 लिखना होगा, 3 तिहाई 9, 11 में से आप 9 घटा लीजिएगा तो आपका बचेगा 2, 2 पर 7 उतरेगा तो हो जाएगा 27, 3 9 27, फिर 3 से 13 तिया 39, फिर 13 से 1, तो 3 कितनी बार आया है, 1 2, तो घात कितना हो जाएगा 2, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुने 3, b बराबर दिया है 2 गुने 3, c बराबर दे दिया है 3n गुने 5, तो आपको कह रहा है a और b और c का एलसीएम कितना दे दिया है 23 गुने 32 गुने 5, 2 3 बार है, 2 गुने 2 गुने 2, ए बराबर दे दिया है, ए बराबर देखिए, और गुने 3 दे दिया है, बी बराबर जो दिया है आपका वो दिया है 2 गुने 3 गुने दूसरा कुछ नहीं, आपका सी बराबर जो दिया है, सी बराबर दिया है 3 पावर n, 3 पावर n और गुने 5। आपको निकालना क्या है, एलसीएम दिया हुआ है, कितना एलसीएम दिया हुआ है दोनों का। एलसीएम में क्या होगा कि जिसका फैक्टर ज्यादा होगा, जिसका घातांक ज्यादा है उसको लिख लीजिए, तो घातांक ज्यादा है इसका, देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन इसका घातांक ज्यादा है तो 2 पर पावर 3 कर दीजिए गुना। अब ध्यान से देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, यहाँ 3 के पावर 1 है 3 के पावर 1 है, तो ज्यादा हो सकता है 3 पर पावर n हो, तो 3 पर पावर n कर दीजिए। चलिए, और 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 का घात 1 ही होगा। चलिए, आपका एलसीएम, आपका ने एलसीएम निकल के आया है यह, वो एलसीएम दिया हुआ पहले से 23 गुने 3 के पावर 2 दिया हुआ है, यहाँ 32 ना दे, यहाँ क्वेश्चन में जो था ये क्वेश्चन 2 के पावर क्यू है और गुने 3 के पावर 2 है। आप इसको 23 और 32 नहीं समझ लीजिएगा, 23 और 32 जब समझिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तो गलत होगा ही, साथ ही साथ आपका आंसर भी क्या होगा, गलत निकलेगा। आप जो निकाले हैं एलसीएम वह निकाले हैं 2 पावर 3 गुने 3 पावर n और गुने 5 पावर 1। आपका एलसीएम पहले से एलसीएम जो दिया हुआ है 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 और गुने 5 पर पावर 1, तो आपका भी फैक्टर 1 यहाँ दिया हुआ है, 5 का फैक्टर 1, और यहाँ 3 का स्क्वायर है और यहाँ n है, तो n की जगह पर कितना आया है 2, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 156 बराबर 2 पावर x गुने 3 पावर y गुने, यहाँ गुना होगा 13 पावर z हो तो x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा। आप चलिए पहले इसको 156 का गुणनखंड कर लीजिए। 156 का आप जब गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 2 सते 14, 15 में से 14 घटेगा तो आपका 1 बचेगा, 1 पर 6 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 7 में से 6 घटेगा तो आपका 1 हो जाएगा, 1 पर 8 उठेगा तो कितना हो जाएगा 18, तो 2 9 18, 3 से 13 तिया 39, फिर 13 से 1, आपका गुणनखंड जो निकल के आ रहा है 2 कितने बार है 2 बार, तो 2 पर पावर 2, 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 के पावर 1, 13 कितनी बार है तो 13 1 बार है, तो 13 के पावर 1। आपको पूछ रहा, पहले से दिया हुआ क्या 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y गुने 13 पर पावर z। यहाँ कहने का मतलब x कितना है 2, y कितना है 1 और z कितना है 1, तो आपको पूछ कर रहा है x प्लस y प्लस z, तो x बराबर आपका आया है कितना 2 प्लस y बराबर आपका आया है 1 और आपका z बराबर भी आया है कितना 1, 2 1 3 1 4, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना निकल के आएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या हो सकता है। 2 लगातार विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं, मान के चलते हैं 3 एक विषम संख्या है, 5 भी एक विषम संख्या है, निकालना क्या है मौसा निकालना है, तो 3 एकम 3 बचेगा आपका 2, फिर निकलेगा 3 आपका उतरेगा तो 2 एकम 2, 1 उतरेगा आपका 2, 1 जो था 2 मरतबे कट जाएगा 2,
चलिए, तो आपका जो एचसीएफ निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है? 1। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। p दो पावर n गुने 5 a पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? तो देखिए 0.105 दशमलव रहेगा, दशमलव के बदला में 1, दशमलव के बाद में 3 अंक थे तो तीन क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। कटने वाले हैं, कटाइए इनको। 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 21, 5 दूना 10, ये हो जाएंगे 0 0, 5 दूना 10 और 2 0 है तो 2 0। अब इसको हम 200 को आपको तोड़ना होगा, क्या है कि 21 यहाँ भी है, ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब रह गया बात नीचे वाला का, तो नीचे वाला का आप गुणनखंड कर दीजिए। तो 200 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 2 कितनी बार? 3 बार, 5 कितनी बार? 2 बार। तो आपका निकल के आएगा 21/2 के पावर 3 गुने 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 के पावर 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मसा 25 लसा 50 तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ। आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल तो पूछ ही रहा है, यहाँ आपको पता नहीं है। चलिए, एलसीएम आपको पता है 50, एचसीएफ आपको पता है 25, 25 पचे कितना हो जाता है? 125, एक 0 है तो 0। आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा कितना निकल के आएगा? 1250, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि 140 बराबर 2x गुने 5y, यहाँ 2 के पावर x गुने 5 के पावर y और 7 के पावर z है, तो आपको निकालना है x प्लस y माइनस z का मान। इससे पहले इस प्रकार का एक मैथ देख चुके हैं हम लोग। चलिए 140 का पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। 140 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 2 से 2 सते 14, एक 0 है तो 0, 2 से आपका इसका गुणनखंड कीजिए, आएगा आपका 35, आप 5 से कहाँ गया? यहाँ पे आएगा 5 से आपका आ जाएगा 7, 7 से आ जाएगा 1। तो आपको देखिए 2 के घात 2, यहाँ पर ही लिखिए, यहाँ पर क्वेश्चन के सामने ही लिखिए। 2 के घात कितना आया है? 2। 5 के घात कितना आया है? 1। आए के 5 कितनी बार है? 1 बार। 7 के घात कितना आया है? 1। यहाँ 2 x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, क्या कि यहाँ 2x, x का घात कितना दिया था? 2 के घात x दिया था, यहाँ 2 के घात कितना आया है? 2। x का वैल्यू कितना आ गया? 2। y का वैल्यू कितना आ गया? 1। उसके बाद में और माइनस करना है तो माइनस z का वैल्यू कितना है? 1। तो 2 और 1 3 माइनस 1, आपका निकल के आ जाएगा कितना? 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का मौसा 15 लसा 105, उनमें से एक संख्या 5 दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कई प्रश्न इस पर हम कर चुके हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n1 इंटू n2, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुने एचसीएफ। आपका पहली संख्या दे दिया हुआ कितना? 5। दूसरी संख्या आपको निकालना है तो n2 की जगह पर आप n2 ही रहने दीजिए। एलसीएम आपका दिया हुआ है कितना? 105। एचसीएफ आपका दिया हुआ है कितना? 15। इधर 5 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो n2 बराबर हो जाएगा 105 गुने 15 और बटा के 5, 5 15, 3 से अब 105 में आप गुना कर दीजिए तो n2 बराबर n2 यानी दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15 के 5, हाथ में 1, 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0, लेकिन एक हाथ में है तो हाथ में 3 एकम 3, जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा दूसरी संख्या 315। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगर अगला है आपका, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? क्या होगा?
विषम पूर्णांक। आप ऑप्शन देख के समझिए, ऑप्शन सही बनाने का प्रयास कीजिए। 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, तीनों एक जैसे ही है। पूछ क्या रहा है आपका? सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2q। आप उदाहरण लेके समझ सकते हैं। अगर q के जगह पर धनात्मक पूर्णांक है तो q धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले सकता है। अगर q की जगह पर 1 लेते हैं तो 2 एकम 2, q के जगह पर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, q के जगह पर अगर हम 3 लेते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 की जगह पर q की जगह पर अगर हम 4 लेते हैं तो 2 चौका 8, 2 चौका 8। आपका एक क्या हो, ये 2 आपका क्या है? सम संख्या। 2 दूना 4, सॉरी 4 आपका क्या है? सम संख्या। 6 आपका क्या है? सम संख्या। 8 आपका क्या है? सम संख्या। सम संख्या ही तो पूछ रहा था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जिसका रूट बाहर निकल जाता है वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, उसे ही क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए देखिए, √3, इसका कोई √3 का मान निकलने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या, √6 यह भी अपरिमेय संख्या का रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को अगर ध्यान से देखिएगा तो 3 गुने √2 बटा है √2, √2 से √2 गायब हो जाएगा, आपका निकल के आएगा 3, नीचे हम 1 दे सकते हैं, आपका आ गया p बटा q के रूप में। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, वैसी संख्या को क्या हम कह सकते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका √2 है। √2 क्या है? ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत संख्या, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सीधा बात समझिएगा, जिसका रूट से वर्ग बाहर ना निकले, वर्गमूल ना निकले, वे क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसलिए जो √2 होगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल न निकले। इसको देखिए, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6, इसको देखिए 81 का वर्गमूल 9, 2.5 है तो आपको लिख सकते हैं 2.5 को उड़ाइएगा तो हो जाएगा 2, 25 बटा 10। तो 25 का तो वर्गमूल 5 निकल जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी अगर देखते हैं तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो आप जो पूछ क्या रहा है? अपरिमेय संख्या। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ 2.5 है तो 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वे क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन अलग है? अलग मतलब 3 ऑप्शन एक तरह के 3 ऑप्शन एक तरीका के होंगे। जो चौथा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तीनों से विपरीत होगा। 3/5 परिमेय संख्या, 16/4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/2, काहे कि 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 2 का वर्गमूल हो जाएगा, बोले 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। √5 अपरिमेय संख्या, √5/2 अपरिमेय संख्या। 25/2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर डी परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका परिमेय संख्या है, और ऑप्शन नंबर आपका बी परिमेय संख्या है। तो अल्ट्रा क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अलग क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जो एक क्या है? √2, एक √2/5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 74। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? आपको पता होना चाहिए पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। √7 अपरिमेय संख्या। √15/25, 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, 15 का वर्गमूल ना निकलेगा तो यह हो जाएगी अपरिमेय संख्या। 2√3/2 यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आपका परिमेय संख्या क्या होगा? इन निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? रोको तो वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से ये तो हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। इनमें से कौन परिमेय संख्या है?
रूट अंडर 5 भी अपरिमेय संख्या, रूट अंडर 7 भी अपरिमेय संख्या, रूट अंडर 15/25 यह भी आपका अपरिमेय संख्या है, यह भी आपका अपरिमेय संख्या। तो आपको ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ रूट अंडर 2 होगा। क्या होगा? रूट अंडर 2। तो रूट अंडर 2 से रूट अंडर गायब हो जाएगा तो निकलेगा आपका 2। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है वे क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75 है, टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 75, रूट अंडर 5 क्या है? ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर डी प्राकृत संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूट अंडर 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट अंडर n क्या होगा? हमेशा वह प्राकृत संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, या कभी प्राकृत संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे जो सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। जब रूट अप्राकृत संख्या में डालिएगा तो वह प्राकृत संख्या भी हो सकती है और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अगर देखिए रूट अंडर 4 लेते हैं तो 4 तो एक प्राकृत संख्या है, लेकिन अगर निकालिएगा 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो यह क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या हो जाएगी। वहीं अगर रूट के अंदर हम 3 लेते हैं तो 3 क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी वह प्राकृत संख्या हो सकती है और कभी वह अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगी? तो रूट अंडर आपका 11 का रूट अंडर 11 का जो मान होता है वह होता है 3 कहाँ गया 3.157। वही रूट अंडर 5 का जो मान होता है 2.236 और रूट अंडर 2.5 का जो मान होता है वह होता है 1.5। वही रूट अंडर डी का जो मान होता है ऑप्शन डी है 12.5, उसका जो मान होगा आपका हो जाएगा 3.535। आपको पूछ कर रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच, तो यह 3 दशमलव वाला है 1 दशमलव वाला, यह आपका गायब हुआ का है कि 2 और 2.5 के बीच यह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा का कि 2, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा का है कि यह भी 2 तथा 2.5 के बीच नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी भी नहीं होगा का है कि उसका भी मान 2 और 2.5 के बीच में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूट अंडर 5 का जो मान है वह 2.336 यानी 2 तथा 2.5 के बीच में यह मान आ रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करती है एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृत संख्या को, एक परिमेय संख्या को। ऑप्शन नंबर डी है एक अपरिमेय संख्या को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत संख्या को जो संख्या रेखा दर्शाती है, संख्या रेखा वह एक प्राकृत संख्या को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या को दर्शाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23.43 पपर को p/q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है, यहाँ रेकरिंग चढ़ा हुआ है। रेकरिंग हटाने का तरीका देखिए, 23.43 पपर दोनों पर क्या है? रेकरिंग है। चलिए इसको बनाने का तरीका देखिए, 23 उड़ा के खत्म कीजिए। जितना पर रेकरिंग था, 2 अंकों पर रेकरिंग थे तो 2 को 9 दे दीजिए। जिन पर रेकरिंग नहीं थे उनको क्या करना होगा? अंश में से क्या करना होगा? घटाना होगा। तो किन पे नहीं था? तो 23 पर नहीं था, तो 23 क्या हो जाएगी? 23 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो निकल के 3 में से 3 घटा 0, 4 में से 2 घटा 2, 23 से 3 है तो 3, 2 है तो 23, तो 2320 और बटा क्या हो जाएगा? 99। 2320 बटा
99। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका कहने का मतलब कि परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है। रूट अंडर 10 क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट अंडर 24 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट अंडर 35 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। राइट, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह रूट अंडर 121 है, जो 11 का वर्गमूल है। कितना का वर्गमूल है? 11 का। तो जो आपका राइट आंसर, अब 11 को लिख सकते हैं 11/1 पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात यह परिमेय संख्या हो गई। आपसे पूछा क्या है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो डी क्या है? एक परिमेय संख्या। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या है? परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 81 का वर्गमूल 9। ये आपका क्या निकल के आ गया? परिमेय संख्या निकल के आ गया। बाकी जो है ऑप्शन नंबर बी 2 रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या। सी 21/35 अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या। रूट अंडर 5 अपरिमेय संख्या। अगर आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी को अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 रूट अंडर 3 बटा में है आपका रूट अंडर 3। रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 क्या हो जाएगा? क्या बच के आएगा? 2। 2 को आप लिख सकते हैं 2/1 यानी पी बटा क्यू। वैसे संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है वे क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट अंडर 3 एक है। रूट अंडर 3 क्या है? तो आपको पता होगा कि रूट अंडर 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या का एक उसका वर्गमूल निकलने वाला। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय नहीं है? कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या है? वह परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या। रूट अंडर 7 अपरिमेय संख्या। रूट अंडर 2 बटा रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या। आपका ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए, जो आपका डी है ऑप्शन नंबर 3। रूट अंडर 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुने 3। 48 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुने 3। चलिए, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह बाहर आ जाता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अंदर ही रहता है। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? 5। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट के अंडर 3 ही रहेगा बटा। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 3। रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 गायब। 3 बचे 15 बटा के 4। ये हो गया पी बटा क्यू के रूप में। पी बटा क्यू यानी परिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर, तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पाई बटा 3 है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पाई बटा 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? कौन सी संख्या क्या है? अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर ए है रूट अंडर 17। ध्यान से देखिए, रूट के अंदर तो दिया हुआ है लेकिन 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। ध्यान से सुनिए, रूट अंडर 16 का वर्गमूल 4 प्लस है तो प्लस। रूट अंडर 25 का वर्गमूल 5, तो 5 4 9। 9 को लिख सकते हैं 9/1। 2 को लिख सकते हैं 2/1। 10 को लिख सकते हैं 10/1। तो ये तीनों क्या है? परिमेय संख्या। पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन रूट अंडर 17 जो है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, चलिए, ए का वर्गमूल 1 होता है। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। 50 का वर्गमूल हम 50 को तोड़ेंगे तो तोड़ भी सकते हैं, तो 25 गुने 2 कर सकते हैं। 500 को कर सकते हैं हम लोग 100 गुने 5। तो 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो रूट अंडर 2 ही रह जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। और 5 का वर्गमूल ना निकलेगा तो रूट अंडर 5। यह भी एक अपरिमेय संख्या। रूट अंडर 32 एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी में जो था आपका रूट अंडर 5 दिया है,
वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या पूछ रहा है आपका सवाल कि परिमेय संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा आपका, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 8 पर पावर 0 गुने 2 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 मिल जाए, 0 हो जाए, तो उसका जो आंसर होता है वह 1 निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 1। कितना भी संख्या, चाहे वह 200 120 पर पावर 0 दे दिया जाए, आंसर क्या होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या हो पावर 0 होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, √5, √25 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। इस 5 को लिख सकते हैं 5/1, हो गया आपका क्या, p/q के रूप में। p/q के रूप में, एक मतलब परिमेय संख्या। √5 अपरिमेय संख्या, यह नहीं है। 1/√2, √2 जो होता है अपरिमेय संख्या, नहीं होगा। √3 अपरिमेय संख्या, नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। 1.3, 1.3 को लिखा जा सकता है, दशमलव उड़ाइएगा तो आपका लिखा 13/10। 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 को लिख सकते हैं 4/1। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 27 का वर्गमूल हो 27। 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 3, तो 3 अब बटा के हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 3 रह जाएगा, कहे कि उसका इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √25 को लिख सकते हैं हम, √5 गुने √5 हो जाएगा √25, इसका वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा 5, इसको लिख सकते हैं 5/1। तो यह परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए आपका परिमेय संख्या हो जा रही है। ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या हो जा रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी आपका परिमेय संख्या हो जा रही है। तो जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या कि पूछा क्या है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। चलिए, यह अपरिमेय संख्या, यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखते हैं तो दिया है 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं 4 गुने 3, 4 तिहाई 12, नीचे क्या है √3, 4 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 2, इसका वर्गमूल ना निकलने वाला तो √3, नीचे क्या है √3, √3 से √3 गैप निकल के आएगा आपका 2, 2 के नीचे लिख सकते हैं 1, 2/1 यानी p/q के रूप में जो लिखा जा सकता है वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अपरिमेय नहीं है, एक मतलब क्या है, परिमेय है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 92, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 4 + √7, √7 क्या होती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 10 + √100, तो 10 + √100 को लिख सकते, √100 का जो वर्गमूल हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 और 10 20, 20 को लिख सकते हैं 20/1, क्या हो जाएगा, p/q के रूप में। जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है वही क्या है, परिमेय संख्या। आगे भी देख लेते हैं, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है, वह अप्राकृत संख्या हो सकती है, या पूर्ण संख्या हो सकती है, या पूर्णांक संख्या हो सकती है, कि ऑप्शन नंबर डी एक वास्तविक संख्या हो सकती है। जो राइट आंसर होगा आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए थोड़ा। राइट आंसर बताइए, 93 का आंसर क्या होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वह एक वास्तविक संख्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 94, 22/7 क्या है। यही एक ध्यान रखने का जरूरत है, अगर पाई दे दिया रहे तो पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। वही 22/7 दे दे, यानी इसको p या हमारा क्या है, p/q के रूप में, तो क्या हो जाएगी, वह परिमेय संख्या हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95, 81/2 क्या है। 81/2 क्या है, 81 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वह 9 निकल के आएगा, नीचे क्या है 2, फिर यह हो गया p/q के रूप में। तो p/q के रूप में हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, वह परिमेय संख्या कहलाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होगी। तो एक परिमेय संख्या
2 ले लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या रूट अंडर 3 लेते हैं तो हो जाएगा 2 रूट अंडर 3। यह कैसी संख्या है? तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए पहले देखिए, रूट अंडर 64 और रूट अंडर 36 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा रूट अंडर 100। 100 का वर्गमूल, रूट अंडर 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। 10 को लिख सकते हैं 10/1 यानी p/q के रूप में। p/q के रूप में जो है वही क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे भी देख लेते हैं। 25 और 25 जोड़िएगा तो रूट अंडर 50 नहीं निकलेगा। 49 जोड़िएगा तो हो जाएगा 98, इसका नहीं होगा। 36 और 36 जोड़िएगा तो रूट अंडर 72, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलने वाला। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 2 अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट अंडर 5 तथा 3 माइनस रूट अंडर 5 का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल मतलब गुणा करके देखिए। 3 प्लस रूट अंडर 5 गुना करना है 3 माइनस रूट अंडर 5। यहाँ एक फॉर्मूला काम करता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, बी के जगह पर रूट अंडर 5 है तो रूट अंडर 5 का वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, रूट अंडर 5 का वर्ग, रूट अंडर 5 में रूट अंडर 5 अर्थात सोझे 5। 9 में से 5 घट जाएगा तो आपका निकल के आएगा 4। 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 99। रूट अंडर 64/81 प्लस रूट अंडर 16/9 कैसी संख्या होगी? तो रूट अंडर 64 का जो वर्गमूल होगा वह होगा आपका 8। रूट अंडर 81 का जो वर्गमूल होगा वह होगा आपका 9, प्लस है तो प्लस। 16 का वर्गमूल होगा 4, 9 का वर्गमूल होगा 3। 3 और 9 का लघुत्तम जब निकालिए, एलसीएम जब निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 9। 9 एकम 9 तो 8 एकम 8, प्लस है तो प्लस। 3 तिहाई 9 तो 4 तिहाई 12, 12 8 20, 20/9 यानी p/q के रूप में हुआ। तो p/q के रूप में है अर्थात क्या होगा? वह परिमेय संख्या होगा। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है 2 अपरिमेय संख्या। फिर क्वेश्चन रिपीट तो नहीं है, रिपीट नहीं कहेंगे, रिपीट नहीं ही कहा जा सकता है, बल उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100। 2 अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट अंडर 6, 3 माइनस रूट अंडर 6 का गुणनफल। तो गुणनफल तो गुना करके देखिए, 3 प्लस रूट अंडर 6 गुना 3 माइनस रूट अंडर 6। यहाँ एक फॉर्मूला काम करता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b के जगह पर रूट अंडर 6 है तो आपका रूट अंडर 6 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, रूट अंडर 6 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 6। तो 9 में से 6 घटेगा तो 3। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 यानी p/q के रूप में हो गया। तो जो भी संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है वह क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि जो 51 से 100 क्वेश्चन बताई गई होगी आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।